बोलिए परशुराम भगवान की। अब जब परशुराम भगवान पैदा हुए तो बचपन से बड़े क्रोधी थे और पढ़ने लिखने में इतने ज्यादा तीव्र कुशाग्र बुद्धि, ना जाने कितने ऋषियों के पास गए, कितने मनीषियों के पास गए। ब्राह्मणी विद्या विश्वामित्र जी से ली, ऋषिक मुनि से ली और कैलाश में जाकर भगवान शिव की तपस्या की और शारंग धनुष भगवान ने प्रदान किया और परशा भी भगवान को दिया। जब वह बचपन से छोटे थे ना, जब दुष्ट राजाओं को देखते थे तो उनका खून खोलता था कि मैं कब बड़ा हूं, कब इनका वध करूं। लेकिन जमदग्नि ऋषि इसके बड़े विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि परशुराम भगवान ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्षत्रिय धर्म के गुणों को अपनाए। इसलिए एक दिन परशुराम जी अपने पिता के चरणों में आए और उनसे निवेदन किया, पिताजी आप क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं, वही क्षत्रिय शस्त्र विद्या को सीखकर आतताई बनकर हम पर हमला करते हैं, हमारे आश्रमों को जलाते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, संतों का अपमान करते हैं और बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं। हे पिताजी, मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया कि बेटा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। बेटा ये हमारा कर्म है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी शस्त्र की विद्या नहीं दूंगा। शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय द्वितीये द्रियते सदा। जमदग्नि ऋषि ने क्या कहा परशुराम जी से? शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय द्वितीये द्रियते सदा। कहते बेटा संसार में 2 प्रकार की विद्याएं होती है, एक विद्या होती है शस्त्र विद्या और एक होती है शास्त्र विद्या। बेटा जब शस्त्र विद्या को सीखोगे, जब तक शरीर चलता रहेगा तब तक शस्त्र चलाते रहो, लेकिन जिस दिन इस शरीर ने काम करना बंद कर दिया उस दिन कैसे शस्त्र चलाओगे? इसलिए बेटा शास्त्र विद्या को सीखो। मरता हुआ व्यक्ति भी अंतिम समय में कोई ऐसा वचन बोल जाता है जो अमर हो जाता है। बोलिए परशुराम भगवान की। और भगवान इससे बड़े कुपित हुए। परशुराम भगवान घर छोड़कर चले गए। जितने भी ऋषि मनीषी थे संसार में, उनके पास जा जाकर कभी विश्वामित्र जी से, कभी ऋषि से, कभी ऋचिक ऋषि से, दत्तात्रेय जी से, जिससे जो जो प्राप्त हुआ उनसे वह शिक्षा ली। और भोले बाबा ने तो उन्हें वरदान दे दिया। कहते बेटा जब तक जियोगे तुम्हारा नाम चलता ही रहेगा, तुम तो कलयुग में भी पूजनीय रहोगे। लेकिन उधर क्षत्रिय जितने भी थे, सहस्त्रार्जुन का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। एक दिन सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि की कुटिया में आए और जमदग्नि ऋषि की कुटिया में आए तो उन्होंने कहा हमने अनाज देना क्या बंद कर दिया, तुमने तो हमारा सत्कार ही बंद कर दिया। और जमदग्नि ऋषि के पास क्या थी? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की क्या विशेषता थी? जो भी आप मनसा रखकर उनसे वर मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब जितने भी सैनिक आए हुए थे जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, और सहस्त्रार्जुन को इतना खूब माल पूड़ा खीर सब कुछ छकवाया, और सहस्त्रार्जुन ने सोचा कि ये आया कहां से? ऐसा तो हमारे राजमहल में भी नहीं बनता जो जमदग्नि ऋषि के यहाँ पर है। और तब गुप्तचरों ने बताया कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय, और उनके प्रभाव से उनको अगर धन की जरूरत पड़ती तो धन मिल जाता, वैभव की जरूरत पड़ती तो वैभव मिल जाता, अन्न सब कुछ उस कामधेनु के पास। अब
सहस्त्रार्जुन ने चाल खेली और जमदग्नि ऋषि के आश्रम से कामधेनु गाय को चोरी कर लाया। और जितने भी वहां पे शिष्य परिपाटी थी, जितनी भी शिष्य परिपाटी थी, उन सभी शिष्यों ने बहुत कोशिश की कि उस गऊ को बचाया जा सके, लेकिन कामधेनु गाय सहस्त्रार्जुन ले गया। और जब सहस्त्रार्जुन कामधेनु गाय को ले गया, भगवान परशुराम को पता लगा। भगवान परशुराम क्रोधित हो उठे और सहस्त्रार्जुन को 1000 भुजाएं काटी सहस्त्रार्जुन की, और कामधेनु गाय स्वर्गलोक को चली गई। अब जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को पता चला कि परशुराम ने उनके पिता की हत्या की है, तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम में जाकर, जमदग्नि महाराज समाधिस्थ हो रखे थे और उनका समाधि अवस्था में ही गला काट दिया महाराज। और जिससे परशुराम भगवान को इतना क्रोध आया, मां उनके वियोग में सती हो गई, रेणुका मैया भी जा बसी, जमदग्नि ऋषि भी जा बसे। परशुराम भगवान खूब रोए और अपने भाग्य को कोसने लगे, मैं कैसा बेटा हूं। जब मेरे माता पिता मेरे समक्ष थे तो मैं उनके साथ हमेशा लड़ता रहा, मैंने अपने पिता का कहना नहीं माना। जबकि आपको पता है परशुराम जैसा पिता का भक्त कौन हो, आपने कथा सुनी होगी। एक बार गंधर्वराज चित्रराज अपनी अप्सराओं के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे, और जमदग्नि ऋषि ने रेणुका मैया को भेजा कि आप जाकर गंगा जल लेके आइए मेरे लिए। रेणुका मैया गंगा जल लाने गई, और जैसे ही गंगा जल लाने गई, वहां चित्रराज को अप्सराओं के साथ रास करते देख लिया, और मन कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया रेणुका मैया का। और जब रेणुका मैया बहुत विलंब से पहुंची तो जमदग्नि ऋषि ने ध्यान किया, और भगवान ने सोचा कि आज रेणुका मैया में काम जागृत हो गया, और अपने चारों पुत्रों को आदेश दे दिया। कहते मैं तुम चारों पुत्रों को आदेश देता हूं कि तुम अपनी मां का सिर काट दो। ना एक ने मानी, ना दूसरे ने मानी, ना तीसरे ने मानी, ना चौथे ने मानी। और अब आए भगवान परशुराम जी, जब कुटिया में प्रवेश किए और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि पुत्र, क्या तुम अपने पिता के वचन का पालन करने में सक्षम हो? परशुराम जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पिताजी अगर आप कहें तो तीनों लोग आपके चरणों में समर्पित कर दो। आपका वचन मेरे लिए बिल्कुल पत्थर पर लिखी हुई लकीर के बराबर है, जो आपने बोल दिया वही होगा। और जो अभी पिता और पुत्र की थोड़ी कम बनती थी, थोड़ा विचारों में मतभेद था, लेकिन परशुराम भगवान जब रेणुका मैया को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, एक पल भी अपनी मां के बिना नहीं रहते। और जैसे ही जमदग्नि ऋषि ने कहा कि अपनी मां का वध कर दो, परशुराम भैया महाराज की आंखों में आंसू आ गए, और मां की तरफ देखा, मां के मुख को देखा, और अपने बचपन के सारे क्रियाकलापों को देखा। हे मां, मुझे क्षमा करना, आज मैं तुझ पर प्रहार करने वाला हूँ। चारों भाइयों ने रोक लिया, अरे परशुराम जी ये क्या कर रहे हो? क्या जिस मां ने हमें जन्म दिया है, क्या उस पर तुम अपना परसा चलाओगे? अगर तुम्हें हमारी मां तक पहुंचना है, तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन पिता के वचनों का पालन करने के लिए, पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चारों भाइयों का वध कर डाला महाराज। अब रेणुका मैया की आंखों से आंसू आ गए, और रेणुका मैया ने जैसे ही सर को झुकाया और भगवान परशुराम ने परसा चलाया, रेणुका मैया का धड़ अलग हो गया, और परशुराम भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई और रोए,
और इस प्रकार से रोए पूरा संसार भयभीत हो गया। और जमदग्नि ऋषि खुश हो गए अपने पुत्र की भक्ति को देखकर, अपने पुत्र को रोते हुए को गले लगाया। अरे पुत्र हो तो तेरे जैसा, मांग बेटा तू क्या चाहता है मुझसे, क्या वर दूं तुझे, तेरे जैसा भक्त ना भूतो ना भविष्यति, अरे तेरे जैसा भक्त नहीं होगा। अरे तूने अपने पिता के स्वाभिमान को रख लिया, मांग तू आज क्या चाहता है। परशुराम जी ने कांपते कांपते अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मेरा परसा आज तक किसी के सामने नहीं कांपा, लेकिन आज मेरा जो परसा है वो आज आपके क्रोध को देखकर मेरा रोम रोम कांप रहा है। और चरणों में पड़कर जमदग्नि ऋषि के परशुराम जी ने कहा कि जो आप क्रोधवश में आकर, ये जमदग्नि महाराज की लीला थी, क्या थी? ये रेणुका मैया के धड़ को अलग करने से क्या दिखाना चाहते थे? कहते जब भी परशुराम भगवान जी का ध्यान करो तो उनसे यही प्रार्थना करना, जैसे आपने रेणुका मैया के काम को नष्ट कर दिया था, किससे? अपने परसे से। उसी प्रकार भगवान परशुराम जी से जब भी आपको दिखाई दे तो उनको कहना, अपने इस परसे से, अपने इस खड्ग से, अपने इस धनुष से मेरे काम को, मेरे क्रोध को, मेरे मद को, मेरे लोभ को, मेरे लालसा को, मेरे अधर्म को, मेरे असंस्कार को नष्ट कर देना। और परशुराम भगवान चरणों में पढ़कर बोले, महाराज बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि जो मेरे चार भाई मेरे हाथों द्वारा मारे गए, पहले इनको जीवित करो। और जिस माँ ने मुझे पैदा किया, ये संसार मुझे कुपुत्र कहेगा। हे भगवान, मैं आपसे यही निवेदन चाहता हूं कि मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। और जमदग्नि ऋषि मुस्कुराकर बोले, अरे तेरे जैसे पुत्र के लिए तो तीनों लोक में दान में दे दूं, ये जान क्या बात है। और चारों पुत्र जीवित हुए। और रेणुका मैया आज भी सिरमौर के भीतर रेणुका मैया की झील है। जब भी परशुराम जी का ध्यान करें तो रेणुका मैया को ध्यान करें। और कहते जिस पर रेणुका मैया की कृपा हो जाए, परशुराम भगवान उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि के सर को काट दिया और रेणुका मैया सती हो गई, आज परशुराम भगवान ने दहाड़ की और जितने भी उस समय संसार में क्षत्रिय थे, जितने भी आतताई थे, सबकी भुजाओं को कहते 10 सरोवर तो रक्त से भर दिए थे। परशुराम भगवान ने 10 सरोवर रक्त से भर दिए थे और उनका परसा रुक ही नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि सभी क्षत्रियों को मार दिया। किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये क्षत्रिय आए कहां से? जब भगवान परशुराम जी ने सब मार दिया। उन्होंने सिर्फ आतताइयों को मारा, जिन्होंने ब्राह्मणों का वध किया, जिन्होंने संतों का वध किया, जिन्होंने महात्माओं का वध किया, जिन्होंने संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको आतंकित किया, उन सब का वध किया। और 21 पीढ़ी तक क्षत्रियों का संहार करते रहे। अब बच्चे क्षत्रियों में पैदा होने से पहले ही डरने लगे कि हमें इस संसार में आना ही नहीं, क्योंकि परशुराम भगवान क्षत्रियों का सिर काट देते हैं। लेकिन परशुराम भगवान ने केवल आतताइयों का, आज भी उनका परसा जीवित है। जब जरूरत पड़ेगी, जब इस संसार में आतताई बढ़ेंगे, जब इस संसार में आतताइयों की भरमार होगी, तो परशुराम भगवान अपना परसा लिए आपको दिखाई देंगे। और परशुराम जी के जितने भी बुजुर्ग थे, सब ने उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि आप भगवान के पार्षद हो। हे परशुराम जी, आप इस वध लीला को अब खत्म करो, अब आपके योग का समय हो गया। और भगवान ने उस दिन धनुष को छोड़ दिया और मल्याञ्चल पर्वत पे चले गए, महेंद्रगिरी पर्वत पे चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने तप शुरू किया। फिर त्रेता युग में जब राम जी का स्वयंवर हुआ और राम जी के द्वारा पिनाक नामक धनुष का भंग हुआ, क्योंकि परशुराम भगवान शिव के ऐसे अनन्य भक्त थे
जिनके कण कण में शिव ही क्यों पसंद थे? अवतार किसके थे? विष्णु भगवान। परशुराम भगवान किसके अवतार थे? और कौन से अवतार? छठे अवतार थे। लेकिन प्रेम किससे था? भोले बाबा जी से। विष्णु भगवान का प्रेम किससे है? भोले बाबा जी से। तो और भोले बाबा के इतने बड़े अनन्य भक्त, एक बार गणेश जी ने रोक दिया और हट करने लगे गणेश जी कि हमारे पिताजी का आदेश है कि आप भीतर नहीं जा सकते। गणेश जी में और परशुराम भगवान जी में युद्ध हुआ और भगवान ने अपने परसे से गणेश जी का भी दंत काट दिया। और देखो उनके परसे की ताकत, परशुराम भगवान के परसे की ताकत कि उनके परसे से काटा हुआ दंत भी आज भगवान एक दंत के रूप में पूजे जाते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? बोलिए परशुराम भगवान की। और उसके बाद राम युग में, त्रेता युग में राम और परशुराम में ज्यादा भेद नहीं, ये एक ही है। ये देखने की दृष्टि है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भगवान विष्णु को अपने अंश को पहले भेजना पड़ा। भगवान ने सोचा हम तो अवतार लेंगे त्रेता युग में, तब तक हमारे ब्राह्मण कहां जाएंगे, हमारे संत कहां जाएंगे, हमारे महात्मा लोग कहां जाएंगे। इसलिए और जब मां सीता का स्वयंवर होता है तब अब राम जी और परशुराम जी से भेंट होती है। और भगवान क्रोधित होकर जब उस सभा में पहुंचते हैं तो सभी को ललकारते हैं कि किस दुष्ट ने इस धनुष को भंग किया, मेरे आराध्य देव को किसने अपमानित किया। तो राम जी ने उनके चरणों का आश्रय लिया और कहा कि ऐसा करने वाला कोई आपका भक्ति हो सकता है। और किसमें इतना सामर्थ्य, किसमें इतना सामर्थ्य कि आपके आराध्य देव की आपके सामने कोई गलती कर दे। इसलिए भगवान राम ने उनको याद दिलाया कि हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। और भगवान ने अपने रूप का उनको बोध करवाया और भगवान ने धनुष से उनके कई पुण्य लोगों को भी क्षीण किया। और भगवान ने उनको उस समय आशीर्वाद दिया कि आप अपनी गति से कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए कलयुग के सबसे सिद्ध देवों में से परशुराम जी हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। अब परशुराम भगवान जी के चरित्र तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज जैसे कि आपको विदित है कि शोभा यात्रा भी है और हम भगवान जी की कथा का श्रवण पान भी कर रहे हैं। तो परशुराम जन्मोत्सव आपके जीवन में खूब खुशियां, खूब समृद्धि, खूब वैभव लेके आए। और जब भी आप परशुराम भगवान जी के सामने जाएं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करें कि हमारे काम को, हमारे क्रोध को, हमारे मद को, लोभ को काट के कहीं और फेंक दो। इसलिए कभी गलत इंटरप्रिटेशन मत करना कि परशुराम भगवान ने अपनी मां का गला काट दिया। ये तो समझाने की बात है कि जमदग्नि ऋषि ने ऐसी लीला रचाई, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो अपने बच्चों में मद, अहंकार, घमंड रहने ही नहीं देते। बोलिए परशुराम भगवान की। इस प्रकार आज परशुराम जयंती महोत्सव को मनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है थोड़ी देर और कथा सुनेंगे। अभी 3-5 हुए, 20-25 मिनट और कथा सुनेंगे। फिर कल तो हमारी कथा का वैसे विश्राम है और आप बड़े भाव से इस कथा को सुन रहे हैं, बड़े भाव से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और मुझे आशा है कि आपके पूर्वज आपसे बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हो, सत्संग सुनते हो, सत्संग से सबसे अच्छी बात है कि बुद्धि साफ रहती है। सत्संग में आकर मन साफ हो जाता है, क्योंकि प्रभु के गुणों की ताकत इतनी है कि मन इधर उधर भटकने नहीं देते। और जब मन पुलकित हो जाए, मन जब पिघल जाए ना, तो उसको परमात्मा की तरफ मोड़ दो। नहीं तो ये मन पुत्र में, पुत्री में, गाड़ी में, बंगले में, मकान में लगा रहेगा। इसलिए राम जी बोलते हैं महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। इसको काली मैया जिस प्रकार महिषासुर का वध करती है ना, ये भगवान की कथा भी महिषासुर है।
ये काम को काटती है, क्रोध को काटती है, मद को काटती है, लोभ को काटती है। और आज कृष्ण कन्हैया ने जब कंस को मार दिया तो अपनी सबसे पहले अपने नाना राजा उग्रसेन को मुक्त किया। राजा उग्रसेन ने अपने कृष्ण को गले लगाया और कहा, मुझे मुक्त तो बाद में करते रहना, पहले अपनी माँ अपने पिता को मुक्त करो, जिन्होंने 7 वर्ष तक केवल तुम्हारा इंतजार किया है और 6 पुत्रों की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और आज जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने अपने माता के पिता की बेड़ियों को तोड़ा, देवकी मैया ने अश्रुपात किया, रोने लगी और अपने पुत्र को अपनी अंक में भर लिया, अपनी गोद में भर लिया। पुत्र, मैं कैसी अभागिन मां हूं, जन्म तो तूने मुझसे लिया लेकिन मेरे को ममत्व का लाभ नहीं मिला। मां रोई जा रही है, रोई जा रही है। वसुदेव ने अपने पुत्र को गले लगाया और अब राजा बने फिर से उग्रसेन। और उधर देखो ब्रजवासी 2 दिन का कह के गए थे भगवान, लेकिन वापिस ही नहीं लौटे। अब वसुदेव जी ने देखा कि अभी तक हमारे बच्चे केवल गाय ही चराते रहे, अभी तक इन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं ली, तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजे गए। और जैसे सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, वहां पर उन्होंने संसार की सारी विद्याओं को सीखा और भगवान परशुराम स्वयं आए उनके अस्त्र शस्त्र देने और कहा कि भगवान अब अपनी लीलाओं को छोड़ो, क्षत्रिय फिर से अपनी कूटनीतियां चलने लग चुके हैं। और भगवान ने अपने सुदर्शन को धारण किया और बलराम भैया ने अपने हल को लिया और फिर से मथुरा में प्रवेश किया। अब जरासंध ने महाराज, क्योंकि जरासंध था, जरासंध कंस का क्या लगता था, उसकी बहन का पति था। तब अब उसके दुख में जरासंध ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 16 बार आक्रमण किए। 16 बार जब आक्रमण किए तो 16 की 16 बार हार गया। कितनी बार? और हर बार उसे रण छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन 17वीं बार उसने ब्राह्मणों को बिठाया। इसलिए तो तुलसीदास ने बोला, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बाबा तुलसीदास कहते हैं, मैं उन ब्राह्मणों की वंदना करता हूं जिनके स्मरण मात्र से पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अगर विप्र में कोई भी गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, तब भी वो पूजनीय है। ब्राह्मण इस सृष्टि का देवता है, पहला देवता है। इसलिए तो बोला, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे पता है कि भगवान किसी का मोड़े ना मोड़े, लेकिन ब्राह्मणों का कभी नहीं मोड़ते। और कह दिया, इस बार भगवान से अच्छे से प्रार्थना कर लेना, नहीं जितने भी ब्राह्मण सबके सिर कलम कर दिए जाए। अब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और आज सभी ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज ये तो मूर्ख है,
इसलिए अगर आपने इस बार भी इसको परास्त कर दिया, ये सब ब्राह्मणों के सिर को कलम कर दूंगा। इसलिए हे भगवान, हमारे वचनों की रक्षा करना, हमारे जप तप की रक्षा करना। और भगवान ने ब्राह्मणों के वचनों की रक्षा के लिए आज रण को छोड़ दिया और नाम कहलाए रणछोड़। बोलिए रणछोड़ जी महाराज की। रण छोड़ के गए कहां? फिर उन्होंने एक नई पुरी बनाई जिसका नाम है द्वारिकापुरी। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, उन्होंने खुद, आज भी समुद्र के भीतर बोलते हैं द्वारिकापुरी के विशेष मिलते, और द्वारिकापुरी को इतना सुंदर सजाया महाराज, चारों तरफ से सुरक्षित, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, धन वैभव लक्ष्मी सब कुछ है आज द्वारिकापुरी में। लेकिन ब्रजवासी आज भी इस आशा में है कि गोविंद को आज तो हमारी याद आएगी, एक बार हमें याद तो कर ले, लेकिन भगवान वापस नहीं गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और उधर रुक्मिणी मैया भगवान को बड़ा प्रेम करती है, बचपन से, जब से पैदा हुई तभी से एक मंत्र का जाप करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अंतर्यामी को मालूम है रुक्मिणी रोज व्रत करती है, पति रूप में पाने को प्रेम हृदय में धरती है। बोली रुक्मिणी मैया की जय। तो रुक्मिणी मैया भगवान को मन से बड़ा चाहती हैं। उनके भाई हैं रुक्मण के मित्र हैं शिशुपाल, और रुक्मण ने आज अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी मैया का लगन पक्का कर दिया। कहते मित्र, तुमसे अच्छा इस संसार में कोई राजा नहीं हो सकता, और तुमसे अच्छा कोई घराना नहीं हो सकता। लेकिन जब रुक्मिणी मैया को पता लगा, तो आज रुक्मिणी मैया ने भगवान के प्रति पत्र भेजा और कात्यायनी मैया के सामने अश्रु लेकर उनके चरणों को धुलाया और कहा, माँ, मैंने जब से जन्म लिया है तब से केवल कृष्ण को पूजा है। मैंने इस संसार में और किसी को अपना पति माना ही नहीं। रुक्मिणी का अर्थ क्या होता है? जो रुकी हुई मणि है वही रुक्मिणी। ये कौन सी मणि रुकी हुई है? जो संसार में जो ये मणि फंसी है ना, पुत्र में, पुत्री में, मोह में, लोभ में, लालसा में, ये मणि। इसलिए इस मणि को उस परमात्मा से लगाओ। बोलिए रुक्मिणी मैया की। और रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा, और जैसे भगवान को पत्र मिला, भगवान ने बिना देर किए हुए रथ पर आरूढ़ हो गए, और जहां पर रुक्मिणी कात्यायनी मंदिर में महामाया को प्रसन्न कर रही थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। और भगवान ने मां रुक्मिणी का आह्वान किया कि हे प्रियतमा, मैं तुम्हें लेने आ चुका हूं। और जैसे ही भगवान की आवाज रुक्मिणी मैया को सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, और उधर दाऊ भैया को पता लगा। कहते जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये बचपन में से ऐसे कहता था कि जब मैं ब्याह करने जाऊंगा तो दाऊ भैया को नहीं लेके जाऊंगा। कहते आज सच में अकेला चला गया ब्याह करने, और अकेला ही लड़ने चला गया। जब छोटे से थे तो यशोदा मैया को बड़े प्यार से कहते थे, मैया जब मैं ब्याह करवाऊंगा ना तो दाऊ भैया को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि दाऊ भैया बड़े सुंदर है, मैं कारो, मैं सांभलो। अगर मैं कहीं फेरे ले रहा हूं और दुल्हनिया को दाऊ भैया पसंद आ गए, मैं दाऊ भैया को साथ नहीं लेके जाऊंगा। तो उस विषय को दाऊ भैया याद कर रही, ये तो छलिया एक नंबर का, ठगिया है एक नंबर का। बचपन से ही ऐसी सलाह थी इसकी। और आज दाऊ भैया ने अपनी पूरी द्वारिका की सेना रुक्मण देश पर डाल दी, और शिशुपाल को बड़ी बुरी तरह से हराया। और द्वारिका में संदेश पहुंचा कि आज
भगवान और प्रियतमा की शादी होने जा रही है। पूरी द्वारिका फूलों से सज रही है। पूरी द्वारिका आज एक एक अटारी, एक एक खिड़की आज दीप से प्रज्वलित है, क्योंकि आज प्रिया प्रियतम की शादी है। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मैनू देओ बधाइयां नी सहेलियों धन धन सतगुरु मेरे। मैनू देओ बधाइयां नी सहेलियों धन धन सतगुरु मेरे। मैनू दियो बधाइयां नी सहेलियों धन धन सतगुरु मेरे। मैनू दियो बधाइयां नी सहेलियों धन धन सतगुरु मेरे। माया बैठी नी सहेलियों शामन बनने से। सहेलियों शामन ऐसे नहीं आनंद आने वाला, दोनों हाथ उठाकर। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। मेरा बनवारी रे मेरा गिरधारी। बनवारी जी कृष्ण मुरारी। मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। मेरे बनवारी ते हथ किन्ने सोने ने। 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 कंगना दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा और द्वारिका तो पूरी नाच रही है कि हमारे प्रिया प्रियतम आने वाले हैं, लेकिन नालागढ़ में अभी तक कोई खुशी नहीं है। अभी थोड़ी देर में तो शोभा यात्रा में जाना है, इसलिए आज भगवान और रुक्मिणी मैया की शादी हो रही है। ब्रह्मा जी ऊपर से मंत्र पढ़ रहे हैं चारों वेदों से, और जितने भी द्वारिका वासी है वो आज अपने प्रिया प्रीतम की इस शादी में शरीक हो रहे हैं और आनंद में डूब रहे हैं। और क्या कह रहे हैं?
मेरे बनवारी दी अखां किन्नी सोहणियां, अखां किन्नी सोहणियां, मेरे बनवारी दी अखां किन्नी सोहणियां, मेरे बनवारी दी अखां किन्नी सोहणियां। कजले दे ओ कजले दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। पूरी मस्ती में झूमते हुए मेरे बनवारी दे हथ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे हथ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे हथ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे हथ किन्ने सोहणे ने। कंगना दे ओ कंगना दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। काली की सेवा करते हुए मेरे बनवारी दे होंठ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे हथ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे होंठ किन्ने सोहणे ने, मेरे बनवारी दे होठ किन्ने सोहणे ने। बांसुरी दे नाल सजा सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। काली की सेवा करते उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो करे आई, मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई हूँ करने मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन दिल सबका चुराती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, जय जय